टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। हमने अभी तक पर्सनल प्रोनाउन को कंप्लीट किया है और अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोनाउन दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले लुक एट दीज सेंटेंसेस। सबसे पहले है he hurt himself, I hurt myself, they ruined themselves, we ruined ourselves। तो फ्रेंड्स यहाँ जो वर्ड्स आए हैं himself, myself, yourself, themselves, ourselves, ये सारे वर्ड्स आखिर क्या है? Actually these words are reflexive pronoun। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक्चुअली निजवाचक सर्वनाम भी हिंदी में कहा जाता है। जो अपने आप के बारे में जब पर्सन खुद बताता है कि अपने आप के बारे में बताता है, जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अपने खुद के बारे में कोई जानकारी देता है, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ही के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो होगा हिमसेल्फ। ओके, आई के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा माई सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ। आई ही का मतलब वह, हिमसेल्फ का मतलब वह खुद, आई माई सेल्फ का मतलब मैं खुद। तो इस तरह से आइए देखते हैं कि माई, योर, हिम, हर, इट, ये सभी सिंगुलर प्रोनाउन हैं। तो इन सभी प्रोनाउन के साथ सेल्फ को जोड़कर, SELF, इन सभी प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ को जोड़कर इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। इसी तरह से आवर, योर और देम, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। इनके साथ हम सेल्फ नहीं बल्कि सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? सेल्व्स, SELVES। तो इनके साथ हम सेल्व्स को जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। जिस तरह से माई में सेल्फ जोड़ने के बाद माई सेल्फ होता है, योर में सेल्फ जोड़ने के बाद योर सेल्फ होता है, हिम में सेल्फ जोड़ेंगे तो हिम सेल्फ होगा, हर में हर सेल्फ होगा और इट में अगर जोड़ेंगे तो इट सेल्फ होगा। इसी तरह से आवर सेल्व्स होगा, योर सेल्व्स होगा और देम सेल्व्स होगा। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एक्चुअली उसका सेंटेंस में क्या काम होता है, क्या यूज होता है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या निजवाचक सर्वनाम है वो सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, जो कि सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं या सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करते हैं। आइए जैसे हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इसके एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले ही हर्ट हिमसेल्फ। ओके, तो ही के बारे में ही बता रहा है कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही को ही डिस्क्राइब कौन सा वर्ड करता है? हिमसेल्फ। इसी तरह से आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ जो वर्ड एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ आया है, तो आई जो है आई को डिस्क्राइब कर रहा है माई सेल्फ, यू को डिस्क्राइब कर रहा है योर सेल्फ, दे को डिस्क्राइब कर रहा है देम सेल्व्स, वी को डिस्क्राइब कर रहा है आवर सेल्व्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सेल्फ लगेगा और अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ सेल्व्स लगेगा। जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया, माई के साथ माई सेल्फ, योर के साथ योर सेल्फ, हिम के साथ हिम सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ और इट के साथ इट सेल्फ। इसी तरह से ये प्लूरल जो प्रोनाउन है अवर, योर,
और देम, इन सब के साथ हम सेल्फ्स का यूज करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उनका जो अर्थ निकलता है वो होता है खुद या स्वयं। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई या उसने खुद को दुख पहुंचाया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को या खुद को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह से ये वर्ड्स बनते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। नाम होते हैं वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, जिन्हें हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये प्रोनाउन इसलिए लिए क्योंकि ये मिलते जुलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अगर हम स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें और स्ट्रक्चर की दृष्टि से यानी बनावट की दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो ये दिखने में बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनके यूज़ में कहीं ना कहीं कुछ अंतर होता है। तो आइए देखते हैं कि इनके यूज़ में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। ओके, स्ट्रक्चर बनावट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। बनावट में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। इनके पीछे भी सेल्फ और सेल्व्स लगाकर इन्हें बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस यानी नाउन और प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए, जैसे कि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आई है, जस्ट उसका एम्फेसिस बढ़ाने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन का जो यूज होता है जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्टिव हम यूज करते हैं सेंटेंस में। एज अ ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन उसका यूज किया जाता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का जो यूज है वो नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए यानी उनका महत्व बढ़ाने के लिए जस्ट आफ्टर उनके बाद किया जाता है। अब जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई माई सेल्फ, यानी आई एक प्रोनाउन है, आई के जस्ट बाद माई सेल्फ का माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि महत्व किसी चीज पर जोर डालने के लिए कि मैंने खुद ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। कई स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज रहते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में, क्योंकि जो एम्फेटिक जो प्रोनाउन होगा वो जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन के बाद यूज किया जाता है। तो आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, तुमने खुद अपना दोष या अपनी गलती स्वीकार की। तो इस तरह से जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका प्रयोग होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो आता है सेंटेंस में उसके तुरंत बाद ही हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं उस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं सेंटेंस में। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आगे ही यूज होगा, उसको हम पीछे भी यूज कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर की तरह अगर देखा जाए स्ट्रक्चर की दृष्टि से तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों के यूज़ में अंतर है। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना